आजकल टीवी स्टार्ट करते ही म्यूचुअल फंड्स के एड आने लगते हैं। न जाने कितने म्यूचुअल फंड्स के फायदे गिनाए जाते हैं। आपको यह बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के कितने फायदे होते हैं। आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा सेफ है और इसमें आप इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा इनकम कर सकते हैं। पर क्या वाकई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के फायदे हैं? यह म्यूचुअल फंड कितना सेफ है जिस पर विश्वास करके आप अपनी कमाई के पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इन सारी चीजों को बताऊंगा दोस्तों। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले और इजी तरीके से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाए, इसको शेयर कर दे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स का एड कराता कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान या टीवी पर आने वाले सर्व शिक्षा अभियान का एड सरकार कराती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का एड भी सरकार कराती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड का एड सरकार नहीं कराती है। इस म्यूचुअल फंड के एड से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने पैसे का एफडी करवाते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने इतने पैसे खर्च करके आपको इस म्यूचुअल फंड का एड नहीं दिखाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि इस म्यूचुअल फंड के एड को कराता कौन है। यह जो एड है दोस्तों वह एक एमफी नाम की ऑर्गेनाइजेशन कराती है। क्या है दोस्तों कि कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने एक साथ मिलकर एक एमफी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिससे कि यह ऑर्गेनाइजेशन पावर में आई और यह अपने बात को और कंपनी या म्यूचुअल फंड की स्कीम को सरकार और पब्लिक तक इजी तरीके से पहुंचाती है और अपने बात को मनवाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है दोस्तों कि वह कंपनी की स्कीम को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इजी तरीके से आपके सामने लाए, आपको दिखाए और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करे। अब एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कंपनियां प्रचार करवाती क्यों है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करें, आप उससे पैसा कमाएं, इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट कराती हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनियां इसलिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती हैं। उनका मोटो होता है कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट इसलिए कराती है, अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट इसलिए कराती है कि आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वो आपके पैसे से वो उनकी इनकम हो। ये अपना प्रचार इसलिए करवाती हैं कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें और वो आपके पैसे से ज्यादा पैसा कमाए। आप उसमें जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो उससे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? क्या है दोस्तों, एक इन्वेस्टर पैसा तब कमाता है जब वह एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी के एक अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट करता है और वह जो म्यूचुअल फंड का जो स्कीम होता है वो अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको एक अच्छा रिटर्न गेन होता है। तब वो इन्वेस्टर्स पैसा कमाता है। पर जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है वो तब पैसा कमाती है जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो म्यूचुअल फंड कंपनियां उसी टाइम आपसे पैसा कमा लेती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड के जिस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। इससे म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो खराब परफॉर्म करती है तब भी म्यूचुअल फंड कंपनियां पैसा कमाएंगी और अच्छा परफॉर्म करती हैं तब आप भी कमाएंगे और म्यूचुअल फंड कंपनियां भी पैसा कमाती हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म करे या बुरा, इससे कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे पैसा कमाती ही कमाती है। मान लीजिए दोस्तों की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें पब्लिक का 12 से 15 हजार करोड़ पैसे इन्वेस्ट है। रफली दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 से 2% पैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां काट लेती हैं, जिसके हिसाब से 200 से 250 करोड़ हर साल म्यूचुअल फंड कंपनियां कमाती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों का मेन मोटो होता है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, इसलिए वो अपने एड को दिखाते हैं दोस्तों। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इससे सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को फायदा होता है। कोई मान लीजिए दोस्तों कोई एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को फायदा होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनियों का सबसे पहले मेन मोटो होता है कि आप उसमें पैसे लगाएं, आप किस स्कीम में लगा रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है या नहीं, ये बात की बात होती है दोस्तों आप जब कभी भी किसी म्यूचुअल फंड एजेंट, किसी बैंक कर्मचारी या किसी बैंक के मैनेजर, किसी बैंक वाले से मिलते हैं तो आपको यही बताता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के आपको ये फायदे मिल सकते हैं, आपको फ्यूचर में इसकी प्लानिंग को सारा बहुत सारी चीजों आपको समझाता है। दोस्तों कभी कोई ऐसा आपको मिला है जो कभी आपसे ये बोलता है कि अभी मार्केट बहुत महंगा है, अभी आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में न लगाएं, या फिर कभी कोई ऐसा एम्प्लॉय या कोई ऐसा एजेंट मिला है जो आपको ऐसे बोलते हुए आप सुने हो कि अभी मार्केट बहुत सस्ता है,
आप पैसे इन्वेस्ट कर लें, या कोई ऐसा आपको कभी बोला है कि अभी जो मार्केट है अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप जो पैसे पहले का इन्वेस्ट किए हैं वो अपने पैसे मार्केट से निकाल लें, आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों कि नहीं। कोई एजेंट, कोई कर्मचारी, कोई बैंक का मैनेजर कभी ऐसे नहीं बोलता है। वो इसलिए दोस्तों कि आपका पैसा जब तक उसमें इन्वेस्ट हुआ रहता है, उससे उस कंपनी को फायदा मिलता रहता है दोस्तों। जो 1.5 से 2% फायदा है वो उसको हमेशा मिलता रहता है। इसलिए कभी कोई आपसे ये नहीं बोलता कि आप अपने पैसे उसमें से निकाल लें, या ये समय सही नहीं है कि आप अपने पैसे उसमें लगाएं। आप जब भी मिलते हैं आपको सबको यही बताते हुए मिलता है कि ये टाइम राइट है, आप अपने पैसे अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट महंगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट लो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबको ये प्रेरित करता है, ये आपको मोटिव करता है कि आप अपने पैसे बस लगा दें, जिससे कि उसको फायदा हो, उसको भी उससे प्रॉफिट होता है दोस्तों। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जिसको आपके मतलब से मतलब होता है दोस्तों। तो आप हमेशा ही ये सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड सेफ है, पर मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कब सेफ है, किसके लिए सेफ है, कब अच्छा है और किसके लिए अच्छा है। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। पहला दोस्तों, अगर आपको कोई सलाह देता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर लें, तो आप उसकी बिल्कुल ना सुने। अगर आपको कोई ऐसा सलाह देता है कि 6 मंथ या 1 साल के लिए आप अपने पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप उसकी भी बिल्कुल ना सुने। दोस्तों, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में वही पैसे लगाएं जिसके अगले 3 साल तक आपको जरूरत ना हो। 3 साल से कम के लिए आप अपने पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। दूसरा दोस्तों, आप बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचें। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको कम रिटर्न और सेफ पैसे चाहिए तो आप अपने पैसे एफडी करवा सकते हैं। थोड़े रिटर्न, थोड़े सेफ, थोड़ा पैसा आ जाए आपके पास, इसके चक्कर में आप अपने पैसे न गवाएं। बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचें। तीसरा दोस्तों, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि जब कभी भी मार्केट क्रैश होता है या मार्केट नीचे जाता है तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इफेक्ट इन स्मॉल कैप का ही होता है। आप इसको चाह कर भी बेच कर कुछ फायदा अर्न नहीं कर सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचें। चौथा ये है कि दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा आपको मिले या फिर उतना मिले, आपको लॉस ना हो, आप गारंटेड रिटर्न के इच्छुक हैं, आप अपने पैसे पे रिटर्न गारंटी के साथ चाहते हैं, तो आपको एक सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड से दूर रहें। इस कंडीशन में दोस्तों आपको एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना चाहिए। आपको फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि केवल फिक्स डिपॉजिट में ही आपको गारंटेड रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो आपको किसी रेप्यूटेड बैंक या किसी रेप्यूटेड संस्था से करना चाहिए। आपको किसी कोऑपरेटिव संस्था या किसी कोऑपरेटिव बैंक से नहीं करना चाहिए दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो किसी अच्छी जगह पे जाके किसी अच्छे बैंक में करें। कोऑपरेटिव या किसी छोटे बैंक में ज्यादा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करने से सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपने पैसे 3 से 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न के इच्छुक हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एकदम सेफ खेलना चाहते हैं, तब दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना चाहिए। आपको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो ये पूरा देख चुके हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।